हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी 3 या 4 साल की बच्ची के माप की रुमाली फ्रॉक। ये बहुत आसानी से बन जाती है और बच्चों को बहुत पसंद भी आती है। तो सबसे पहले फ्रॉक का ऊपर का योग बनाएंगे। तो योग के कपड़े में अस्तर लगाएंगे। अगर कपड़ा मोटा है तो अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कपड़ा पतला है इसलिए मैं अस्तर लगा रही हूँ। तो सबसे पहले योग की चौड़ाई का माप लेंगे। चौड़ाई है 11.5 इंच और लंबाई है 5.5 इंच। 1 इंच चौड़ाई में मार्जिन लेंगे। तो अब योग के लिए 2 स्टेप तैयार करेंगे। स्टेप का माप ले लेना है। तो मैंने 2 पार्ट लिया है स्टेप बनाने के लिए। स्टेप की चौड़ाई है 9 इंच, लेंथ है 4 इंच। तो इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पार्ट निकाल के साइड में कर देंगे। पहले एक स्टेप बनाएंगे। तो पार्ट को 2 फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई मारेंगे। सिलाई एकदम 3 पॉइंट छोड़ते हुए सीधी मारना है और इस तरह से दोनों स्टेप तैयार करेंगे। धागा वगैरह सब काट लेना है। दूसरी स्टेप को भी ऐसे तैयार कर लेंगे। ऐसे 2 फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई मारेंगे। दोनों स्टेप के मैंने सीधी सिलाई लगा लिया है। ये 2 अस्तर के पार्ट को बाद में अस्तर अटैच करेंगे। अब दोनों स्टेप को उल्ट लेना है। उल्टने के लिए कोई भी सेफ्टी पिन या स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं। स्टेप का अंदर का कपड़ा स्क्रू ड्राइवर में अटकाएंगे और आगे खिसकाएंगे। तो इस तरह से दोनों स्टेप उल्टेंगे। स्टेप के अंदर के कपड़े को खींचेंगे और सीधा करेंगे। तो एक स्टेप तैयार हो चुकी है। दूसरी को भी उल्ट कर ऐसे तैयार करेंगे। तो दोनों स्टेप उल्ट चुकी है। अब योग के एक पार्ट को मशीन की सिलाई से अस्तर के साथ जॉइंट करेंगे। तो मैंने योग के दोनों पार्ट को अस्तर के साथ जॉइंट कर दिया है। अब योग पार्ट के आगे के पार्ट के लिए कपड़े की लेस तैयार करेंगे। कपड़े की चौड़ाई है 4 इंच, नीचे आधा इंच मैंने फोल्ड कर दिया है। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप लेस चाहे तो लगाएं या ना लगाएं। तो आधा इंच की चून लगाते हुए कपड़े की लेस बनाना है। तो योग के पार्ट की चौड़ाई है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच की लंबाई की लेस बनाएंगे। पूरे कपड़े में आधा इंच पौना इंच की चून लगाते हुए जाना है। तो लेस बन चुकी है। अब आगे पार्ट पे स्टेप पट्टी जॉइंट करना है। तो पार्ट के सेंटर पे एक निशान लगाना है और पार्ट के सेंटर के निशान से 3-3 इंच का दोनों तरफ से निशान लगाएंगे और स्टेप पट्टी जो 3-3 इंच का दोनों तरफ से निशान लगाया है उस पर रखकर जॉइंट करेंगे। और ये कपड़े की लेस जो मैंने बनाई है वो इस तरह से आगे के पार्ट पे आएगी। आप चाहे तो पीछे के पार्ट पे भी लगा सकते हैं। अब ये तीनों निशान पे कैंची से कट मार लेना है ताकि याद रहे स्टेप पट्टी जॉइंट करना।
स्टेप पट्टी को बीच में से एकदम चौक से निशान लगा लेना है। चौक के निशान को एकदम कट पर रखकर सिलाई लगाएंगे। पहले थोड़ी सी सिलाई लगाकर स्टेप को जॉइंट कर देना है ताकि वो इधर उधर हिले नहीं। दूसरी स्टेप को भी ऐसे जॉइंट करेंगे। दूसरी स्टेप को भी इस तरह से थोड़ी सी सिलाई लगाकर एक जगह सेट कर देंगे। अब लेस को उल्टी तरफ से आगे के पार्ट पे रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लग चुकी है। अब लेस को सीधा करेंगे। ऊपर से एक सीधी सिलाई चलाएंगे ताकि लेस फिनिशिंग से पार्ट पे बैठ जाए। तो सीधी सिलाई लग चुकी है। अब पीछे का पार्ट जॉइंट करेंगे। अब पीछे का पार्ट लेंगे। पार्ट के सेंटर से जो 3-3 इंच का निशान लगाया था उसी पे स्टेप रखकर सिलाई लगाएंगे। सेम आगे के पार्ट के जैसे ही पीछे के पार्ट को जॉइंट करना है। स्ट्रिप को पार्ट पर रखकर थोड़ी सी सिलाई लगाकर उसे चिपका दें। स्ट्रिप को थोड़ी सी सिलाई लगाकर इसलिए ठहराते हैं कि वो इधर उधर हिले नहीं। दूसरी स्ट्रिप को भी ऐसे ही पार्ट पे जॉइंट कर ले। एक स्ट्रिप और लिया है। अब एक स्ट्रिप लेना है और पार्ट के ऊपर रखकर सीधी सिलाई लगा लेना है। स्ट्रिप की चौड़ाई ली है मैंने 1.5 इंच। दोनों पार्ट पे इस तरह से लगा लेना है। तो दोनों स्ट्रिप मैंने जॉइंट कर दिया है। स्ट्रिप को फोल्ड करके एक ऊपर सीधी सिलाई और लगा देना है। याद रहे स्ट्रिप की सिलाई पार्ट की उल्टी तरफ से लगाना है। सिलाई लग चुकी है। अब फ्रॉक का बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट की लंबाई है 3 इंच, चौड़ाई है 15 इंच। इसको भी 2 फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसे 2 बेल्ट बनाना सेम जो बच्चों की फ्रॉक पे कमर पे पीछे की तरफ बनता है। इसे 2 बेल्ट बनाएंगे। ऊपर से थोड़ा तिरछा लेकर सीधी सिलाई लगाएंगे। दूसरे बेल्ट को भी सीधी सिलाई लगा लेंगे। बीच की सिलाई कट कर लेंगे। अब ऊपर से तिरछी सिलाई लगाई थी उसे कट कर लेंगे और दोनों बेल्ट को उल्टेंगे। उलटने का तरीका सेम है। बेल्ट में स्क्रू डालकर बेल्ट का कोना निकाल ले। इस तरह से दोनों बेल्ट को ऐसे तैयार करेंगे। तो दोनों बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब फ्रॉक की साइड फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो पार्ट को उल्टी साइड से रखना है। ऊपर से मार्जिन छोड़ेंगे 1 इंच और निशान लगा देना है। नीचे से 1.5 इंच लेंगे। यहाँ से भी 1 इंच लेंगे तो यहाँ से भी सेम ले लेंगे। अब दोनों साइड फिटिंग के निशान को मिला देना है। दोनों साइड सीधी लाइन मारेंगे। अब लाइन के ऊपर ऊपर मशीन चलाना है। दोनों पार्ट को एकदम बराबर करके पकड़ेंगे और सीधी सिलाई चलाएंगे। ऊपर से सिलाई पक्की कर लेना है। नीचे से 1.25 इंच तक की सिलाई छोड़ेंगे और बेल्ट जॉइंट करेंगे। 1.25 इंच की सिलाई इसलिए छोड़ते हैं कि नीचे से आधा इंच सिलाई में चला जाता है और बेल्ट सिलाई के थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। अब बेल्ट को पार्ट की अंदर की साइड रखकर सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगा लेना है और दूसरा भी ऐसे तैयार करेंगे। दोनों साइड की फिटिंग सिलाई में डबल सिलाई लगाना है। अब फ्रॉक का घेरा बनाएंगे। तो मैंने घेरे के लिए 2 पार्ट लिए। पार्ट के ऊपर पार्ट रखकर एकदम अच्छे से सेट कर देना है।
अब पार्ट की चौड़ाई का माप लेंगे। तो चौड़ाई है इसकी 21 इंच और लंबाई भी है इसकी 21 इंच। लंबाई चौड़ाई चारों तरफ सेम लेंगे। अब दोनों पार्ट को मिलाकर 2 फोल्ड कर देना है, फिर 4 फोल्ड कर देना है और ऊपर से जॉइंट कोने से इसकी कमर का माप लेंगे और ऊपर से कोने से मेजर टेप को 3 इंच पर रखकर गोलाई में 3-3 इंच का पूरा निशान लगाएंगे। याद रहे कमर का निशान ऊपर बंद साइड से लगाएंगे। अब मार्किंग ऊपर कट कर देंगे। खुले सारे पार्ट को नीचे की तरफ रखना है। अब दोनों साइड से कट मार लेना है ताकि ऊपर का पार्ट जॉइंट करना याद रहे। अब दोनों पार्ट को अलग कर एक पार्ट बिछाएंगे। अब दूसरा पार्ट के ऊपर पीछा बिछाएंगे। देख लीजिए सेम आपको भी ऐसे बिछाना है और ऊपर पिन कवर करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने पूरे राउंड में पिन लगा लिया है। अब पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रॉक की डिजाइन कुछ इस तरह से आएगी। आपको पार्ट जॉइंट करने से पहले सेम ऐसे चेक पूरे राउंड में 2-2 पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए पिन निकाल लेना है। जैसे जैसे सिलाई आगे बढ़े वैसे पिन निकाल लेना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है। तो पूरे घेरे में मैं सिलाई लगाते हुए किनार पे आ गई हूँ। अब पार्ट को ऊपर रखकर घेरा चेक करेंगे कि घेरा बराबर है या नहीं। अब पार्ट के साथ घेरा जॉइंट करेंगे। अब घेरे की साइड के कट को और पार्ट की साइड की सिलाई को दोनों को साथ में मिलाएंगे। घेरे को पार्ट को दोनों को उल्टी साइड से रखना है और घेरे को पार्ट को जॉइंट करेंगे। इस तरह से दोनों को मिलाएंगे साथ में और आधा इंच छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। पूरी गोलाई में सिलाई लगा देना है। तो पूरे घेरे में सिलाई लग चुकी है। अब फ्रॉक पे लगाने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए एक छोटा सा कपड़ा लेना है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई है 3 इंच की और कपड़े को तिरछा करके सिलाई लगाएंगे और एक फ्लावर बनाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे 6 फ्लावर तैयार कर लेना है एक ही साइज के। सबके धागे कट कर करके उल्टना है। सेम आपको भी ऐसे ही बनाना है। अब सुई धागे से सबको एक साथ जॉइन कर लेंगे और एक फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर मैंने बना लिया है। फ्लावर के बीच में एक बटन लगाया। अब इसको फ्रॉक की सेंटर पे सुई धागे से लगाएंगे। इससे फ्रॉक और भी खूबसूरत लगेगी। तो फ्लावर मैंने फ्रॉक पे लगा दिया है। ये देखिए। अब फ्रॉक के सारे बॉटम पे लगाने के लिए 8 लेस तैयार करेंगे और नीचे के सारे बॉटम पे लगा देना है। देखिए आपको भी इस तरह से जॉइन करना है, लेकिन लेस चाहे तो आप लगाएं या ना लगाएं वो आपकी चॉइस है। अगर लेस नहीं लगाएं तो आधा इंच नीचे से बॉटम फोल्ड करना है।
तो मैं आपको मशीन पे बताती हूँ इस तरह से लगाना है। इस तरह से बॉटम पे लेस रखना है और सिलाई लगा देना है। किनार से बॉटम लेस पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। आधा आधा इंच छोड़कर सीधी सिलाई लगाएंगे। फ्रॉक को सीधा रखेंगे। तो लेस मैंने लगा लिया है। एक ऊपर सिलाई मारेंगे। इस तरह से एक ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। बहुत मेहनत से बनती है एक वीडियो। आप सोच रहे होंगे तो 5 मिनट में बन जाती है वीडियो। नहीं, बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। आखिर मैं मेहनत कर किसके लिए रही हूँ? आप ही के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी आपके लिए। आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और एक हिम्मत आ जाती है वीडियो बनाने की। तो देखने के साथ साथ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो पे कमेंट करें प्लीज़ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बाकी सारी बॉटम के लिए भी ऐसी लेस तैयार करेंगे। तो फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। देखिए फ्रॉक का लुक कुछ इस तरह से आया है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई आपको। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।